दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आपने पीआरटी का दिया हो या फिर 6 to 8 के कैंडिडेट हो या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12 को। तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों ओएमआर गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कट ऑफ पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, इसकी वजह से वो कैसे यहाँ पे जो नोटिस जारी की गई है उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे भाषा का पेपर 10% जो है प्रभावित करेगा आप सभी के कट ऑफ पर। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो भाषा की बात करें 10% को लेकर के वो प्रभावित किस तरह से करेगा। आप ये ऑफिशियल बीपीएससी की तरफ से जारी की गई थी ऑफिशियल नोटिस, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, मान लीजिए अगर आपने पीआरटी, अभी मैं सब कुछ बताऊंगी, चाहे पीआरटी के हो आप या फिर पीआरटी आपने दिया हो या फिर 6 to 8 का दिया हो या फिर 9 to 10 का या फिर 11 to 12 का, आप सभी इस चीज़ को समझिएगा। अगर मान लीजिए आपने पीआरटी का एग्जाम दिया, जैसा कि आपको पता है टोटल आपका 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 30 आपका लैंग्वेज है, 30 आपका लैंग्वेज है। 120 में से आपकी जो है कट ऑफ बनाई जाती है। तो 30 में से जो लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश है, इसमें हिंदी के अगर हम लोग देखें तो आपके 22 क्वेश्चन जो है हिंदी के होते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसमें 8 क्वेश्चन जो है हिंदी के होते हैं। अब इसमें अगर हम लैंग्वेज में देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको 9 नंबर लाना जरूरी है, 9 नंबर पे आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, आपकी ओएमआर शीट जब स्कैनिंग होती है, चेक की जाती है, जब आपका रिजल्ट जारी किया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों आपका लैंग्वेज ही चेक किया जाता है, क्योंकि अगर आप जो है लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं किए रहेंगे तो आप जो है यहीं से बाहर हो जाएंगे, अगर आपके लैंग्वेज में 9 नंबर नहीं है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे अब ये भी कह सकते हैं कि मैम 30 नंबर में से कौन नहीं 9 नंबर ला देगा। तो ये इस भ्रम में आप मत रहिएगा। अगर आपने टीआरई 1.0 के बारे में आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा या फिर टीआरई 2.0 के बारे में होगा, तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि लैंग्वेज में ही फेल हो चुके थे, जो लैंग्वेज से ही बाहर हो गए थे। तो सबसे पहले आपको पास करना है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उनके द्वारा एक नोटिस भी जारी की गई थी, आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ये नोटिस उनकी तरफ से थी, बीपीएससी की तरफ से। भाषा के पेपर में असफल करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए थे। ये टीआरई 1 में जो है इतने असफल हुए थे। रीज़न क्या था कि आप देख सकते हैं सेकंड पे बच्चों के क्वेश्चन जो है, जैसा कि उनको द्वारा टाइम भी दिया जाता है कि अगर आपको कुछ इशू है रिजल्ट की वजह से तो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, आप जो है बीपीएससी तक ये सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। तो उसमें से किसी ने बच्चे ने किया था, कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। जैसा कि उस बच्चे का जो नंबर था वो ज़्यादा था, कट ऑफ से ऊपर था, और सभी नंबर जैसा कि सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें, जो 80 नंबर का, अगर 6 to 8 की हम बात करें, जो सब्जेक्ट का नंबर होता है 80 नंबर, और उसमें जो है सब कुछ क्वालिफाइड था, अच्छा खासा नंबर था, कट ऑफ के ऊपर था, फिर भी जो है वो बच्चा असफल रहा, उसका लिस्ट में नाम नहीं था। तो उसके द्वारा ये क्वेश्चन किया गया था, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था, आप देख सकते हैं। भाषा के पेपर में असफल करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। रीज़न यही था कि वो जो है लैंग्वेज पास नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लैंग्वेज को हल्के में लेते हैं कि ये तो 30 में से हम तो इतना कर ही लेंगे। जैसे अगर टीआरई 1.0 की अगर हम बात करें, टीआरई 1.0 जो आपका हुआ था उस टाइम जो है लैंग्वेज आपका 100 क्वेश्चन था लैंग्वेज का, और उसमें से 30 क्वेश्चन जो है आपको 30 नंबर लाना था, यानी 30 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो आप जो है पास माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। बट जो टीआरई 2.0 हुआ उसमें यही सेम वाला था, यानी टीआरई 3.0 में जो आपने देखा होगा कि 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में थे और उसमें से 9 आपको लाना है, आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी तरह ये सारी चीज़ें थी। अगर हम चाहे 6 to 8 की बात कर लें या फिर 9 to 10 की बात कर लें या फिर 11 to 12 की बात कर लें, यहाँ पे दोस्तों 6 to 8 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो जो आपका जैसे जो लैंग्वेज वाला है 30 नंबर आपका है ही, और बाकी जो सब्जेक्ट है आपका 80 नंबर का, जो मेन आपका सब्जेक्ट है 40 नंबर तो आपका जीएस का है, जो मेन आपका सब्जेक्ट है 80 नंबर, वो उसके बाद यही चेक किया जाता है। तो अगर आप जो है यहाँ पे अगर कुछ नंबर से रह गए हैं तो आपका ये सब्जेक्ट देखा ही नहीं जाएगा, मेन जो आपका सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पास कर जाते हैं, क्वालिफाई है लैंग्वेज में, तब जो है आपका सब्जेक्ट देखा जाता है, उसके बाद आपका जो जीएस के 40 क्वेश्चन है वो देखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्वालिफाई करना होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जो है कट ऑफ पर इसका असर पड़ेगा। आपके टीआरई 1.0 में भी पड़ा है, टीआरई 2.0 में भी पड़ा है और आपका टीआरई 3.0 में भी पड़ने वाला है।
अब यहाँ पे बात कर लें, बहुत से बच्चों के कमेंट थे सीटेट को लेकर के कि मैम सीटेट में क्या इतना नंबर है तो क्या हम जो है कहीं बाहर तो नहीं होंगे। दोस्तों देखिए, साफ तौर पे जैसा TRE 1.0 में हो चुका था बहुत से बच्चों का सिलेक्शन, बट जो है उनको जो है काउंसलिंग के बाद नियुक्ति के बाद जो है उनको बाहर किया जा रहा है। रीज़न क्या है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका सीटेट में 90+ होना चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे बहुत से फीमेल कैंडिडेट का भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम मेरा इतना है, मैंने अप्लाई किया है, तो क्या मैं जो है कहीं बाहर तो नहीं होंगे, मैं सेफ़ तो हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप साफ इस चीज़ को समझ लीजिए, इसमें कोई किसी भ्रम में मत रहिएगा। आप अगर बिहार से हैं, अगर आप मान लीजिए बिहार की कैंडिडेट हैं, तो आपका अगर 82 से 90 के बीच सीटेट में है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं, क्योंकि वहाँ पे 50% जो रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी उसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया था नोटिफिकेशन में कि आपका 55% होना चाहिए। तो अगर आप 82 से 90 के बीच में हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है अदर स्टेट से हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका 90+ होना चाहिए। अगर आपका 90 के नीचे है, चाहे आप फीमेल है या मेल है, मेल का तो 90+ ये तो श्योर है, फीमेल को लेकर के ज़्यादा डाउट बना हुआ है। तो आप अगर 90 से नीचे अप्लाई किया है आपने, तो आप जो है आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको निकाल दिया जाएगा। TRE 1.0 से भी निकाला गया है, TRE 2.0 से भी निकाला गया है। आप यहाँ पे ये नोटिस भी देख पा रहे होंगे, ये जो BPSC की तरफ से नोटिस जारी की गई थी TRE 2 की है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। विषय में आप देख सकते हैं BPSC TRE 2 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी के संबंध में उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि BPSC TRE 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद तदर्थ नियुक्ति पत्र स्थगित रखा गया। तो आप देख सकते हैं उनकी जो लिस्ट है साक्षी की है, इनका 6 to 8 का था, मैथ साइंस से हैं, रोल नंबर के साथ दिया गया आपका। रूबी चौरसिया यहाँ पे हैं, इनका भी मैथ साइंस है। यहाँ पे सुधा जो है इनका संस्कृत से था। इंग्लिश से तो सुजाता का है, और यहाँ पे रेखा सिंह का मैथ साइंस है। ये जो है 6 to 8 के में जो है इनका चयन हुआ था, और सिर्फ इस वजह से 90 से कम इनका सीटेट में नंबर था, इस वजह से इनको बाहर किया गया है। तो आपको इस चीज़ को लेकर के भ्रम में नहीं रहना है कि हमारा जो है अगर 90 से कम है तो हम सेफ़ रहेंगे। अगर आप 82 से 90 के बीच हैं, अदर स्टेट हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप आगे का प्रोसेस करिए ही मत, क्योंकि आप सब कुछ लगा करके, सब कुछ कर करके, इतना उम्मीद बना करके जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, आपकी पोस्टिंग होगी, उसके बाद जो है चुन चुन के एक लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो इससे पहले आप अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग पहले से हट जाइए और TRE 4.0 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो इसको लेकर के मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें, कट ऑफ में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 to 8 की अगर बात कर लें तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। 6 to 8 की हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्तों लगभग जो है मेल फीमेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो मेल की कट ऑफ है, अगर हम लोग यहाँ पे मैथ और साइंस क्या देख लें तो 82 से 86 तक जाने के चांस है। फीमेल की बात करें तो 68 से 72। अभी टोटल इसका हम लोग जो है पूरा डेटा भी देखेंगे। वहीं जो है दोस्तों SST की बात कर लें, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे 6 to 8 को लेकर के ज़्यादा, मैम इसका बता दीजिए। तो आप देख सकते हैं TRE 1.0 TRE 2.0 से रिलेट करके जिस तरह से ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बता रही हूँ। SST की बात करें तो 84 से 88 लगभग है, और 79 से 83 के बीच है। आप पूरी उम्मीद लगा सकते हैं यहाँ पे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश की बात कर लें तो 72 से 76 तक आप देख सकते हैं। 70 से 73 जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है यहाँ पे फीमेल, जैसा कि मैंने बताया है। अब यहाँ पे टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो 6 to 8 की टोटल पोस्ट थी वो कितनी थी, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट जो थी आपकी दोस्तों 19,645 टोटल पोस्ट थी, जिसमें से फॉर्म अप्लाई किया गया था लगभग 2,13,940 फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए थे। वहीं अगर हम प्रेजेंट की बात करें, यानी जो एग्ज़ाम में उपस्थित थे बच्चे जो प्रेजेंट थे वो थे 85%, यानी 15% ऐसे बच्चे थे जो अब्सेंट थे इस एग्ज़ाम में। 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पे देखें तो 1,81,849 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और पर सीट की बात करें तो 9.25 एक सीट पर बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कट ऑफ के बारे में मैंने जैसा कि 6 to 8 का बता दिया। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो टोटल जो प्रेजेंट बताए गए बच्चे, यानी टोटल जो एग्ज़ाम में उपस्थिति थी इन बच्चों की, इन कैंडिडेट की, वो थी जैसा कि मैंने बताया है कि 1,81,849, यानी 85% बच्चे उपस्थित थे। ये जो 85% कैंडिडेट उपस्थित थे वो सिर्फ जो है
टोटल 6 to 8 के थे। ऐसा नहीं है कि इसमें से एसएसटी के अलग बताया गया है या फिर मैथ साइंस के जो बच्चे थे वो अलग से थे, हिंदी की और इंग्लिश के अलग से थे। ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग इनका जो जब डेटा आएगा तो और चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि ये तीनों का मिक्स अभी बताया जा रहा है कि 85% उपस्थिति थी। अलग अलग ना एसएसटी का है ना जो मैथ साइंस का है और ना ही हिंदी इंग्लिश का है। तो इसके बारे में मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप जो भी बच्चे जो पीआरटी से रिलेटेड हैं, कट ऑफ अगर जानना हो 9 to 10 का, फिर 11 to 12 का, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये रही दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट, ऑफिशियल अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।